हजारीबाग जिले के चौपारण प्रखंड के दैहर गांव में लुप्त हो रही नाट्य कला को पुनर्जीवित करने का एक अनूठा प्रयास यहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान परिवेश में आमतौर पर गांव में नाटक मंचन की जो परंपरा थी वह अब धीरे धीरे विलुप्ति के कगार पर पहुंच गई है। देहर के ग्रामीण कलाकारों के द्वारा यह महसूस किया गया कि इस कला को सुरक्षित एवं संरक्षित करना जरूरी है। सांस्कृतिक गतिविधियां हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए यहां के स्थानीय कलाकारों के द्वारा रामनवमी के अवसर पर 2 दिवसीय नाट्य उत्सव मनाने की तैयारी पूरे उत्साह के साथ चल रही है। यहाँ के कलाकारों का मानना है कि यदि इस कला को हम सुरक्षित और संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां बिल्कुल ही इसे भूल जाएंगी। इसके लिए यहाँ के ग्रामीण कलाकारों के द्वारा एक अनूठी पहल की गई है। कला और संस्कृति से जुड़े रंगकर्मी अशोक सिन्हा ने बताया कि पूर्व से यह नाट्य परंपरा जो गांव में प्रचलित थी वह समाप्ति के कगार पर है। इसे पुनर्जीवित करना अत्यंत आवश्यक है। नाट्य शिल्प से जुड़े रंगकर्मी कैलाश पांडे ने बताया कि यह परंपरा इस गांव में 1962 से निरंतर होती चली आ रही थी, किंतु बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी बनी जिसके कारण नाटक की परंपरा अवरुद्ध हो गई थी। इस अवरुद्ध परंपरा को पुनर्जीवित करने का सार्थक प्रयास हम सभी कलाकारों के माध्यम से किया जा रहा है ताकि आने वाली पीढ़ियों में यह कला सुरक्षित रहे और इसका गुणात्मक विकास हो। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ के सभी कलाकार पूरे उत्साह के साथ नाटकों के अभिनय की तैयारी में लगे हुए हैं। इटखोरी से अखिलेश पांडे की रिपोर्ट। और देहर में रामनवमी को लेकर के अच्छा खासा उत्साह है और यहाँ के परंपरा और संस्कृति में नाटक का बड़ा विशेष महत्व है। इस संदर्भ में मैंने यहाँ के स्थानीय कलाकारों से जानकारी प्राप्त किया। मुखातिब हूँ श्री कैलाश पांडे जी से। ये ऐसा है कि 1962 में यहाँ दुर्गा पूजा शुरू हुआ और उस समय से यहाँ के जो हम लोगों के गार्जियन थे सांस्कृतिक कला मंच में अपना कला प्रदर्शित करना शुरू किए और लगातार उस समय से रामनवमी और दुर्गा पूजा दोनों समय में यहाँ नाटक खेला जाता था। नौटंकी कुछ दिन नौटंकी को बंद करके और फिर प्रवचन के लिए लगातार 5, 7, 10 साल तक हम लोग प्रवचन करवाए। लेकिन फिर लोगों के ज़हन में, लोगों के दिमाग में ऐसा आया, जो यहाँ के कलाकार थे उनके दिमाग में ऐसा आया कि हमारा जो धरोहर था, जो हमारे पूर्वज दे के गए थे, उसको विलुप्त होते जब देखे तो फिर दिमाग में आया कि फिर से हम उस नौटंकी को शुरू करें ताकि आने वाला जनरेशन को भी ये पता चले कि आज से पहले जो हमारे पूर्वज यहाँ शुरू करके गए थे वह अभी तक बरकरार है। 2022 में रामनवमी और बासंती दुर्गा पूजा के उपलक्ष्य में हम लोग पुनः सांस्कृतिक कला मंच का शुरुआत कर रहे हैं और जो पुराना धरोहर था उसे फिर से जीवित करने के लिए हम लोग नौटंकी का शुरुआत कर रहे हैं। ऐसे अवसर में रामनवमी का महापर्व, आइए अब यहाँ के ग्रामीणों से भी थोड़ी इस संदर्भ में चर्चा करते हैं। बताइए अपना नाम। मैं अशोक कुमार सिन्हा, मैं यहाँ का एक कलाकार हूँ। खास करके ये दुर्गा पूजा या कमला कलम नौटंकी पार्टी के नाम से हमारा यहाँ का विख्यात था। हमारे पिताजी, हमारे पूर्वज सारे यहाँ के जो कलाकार लोग थे पहले हम लोग को विरासत के रूप में यहाँ नौटंकी देखे गए, जो अलग तर्ज से हम लोग जो नौटंकी गाते हैं। हम लोग का जो तर्ज है खास करके देहर का और हमारे जो पूर्वज लोग गाते थे उसी का अनुसरण करके हम लोग 2, 4, 10 लोग हैं जो अपने बच्चों लोग को भी सिखा रहे हैं कि आगे आओ। हम लोग के जाने के बाद ही कम से कम तुम लोग जो है यहाँ जो जुगल किशोर पांडे जी, कैलाश जी, मनोज जी, यहाँ राजदेव जी हैं, यहाँ रामचंद्र भाई हैं, अचितो जो है सब कुछ कर रहे हैं। आप हमारे जितने भी जो पुराने कलाकार लोग हैं सब हम लोग साथ मिलके यहाँ के बच्चों लोग का उत्साह बढ़ा रहे हैं। तो जिससे हम लोग के पूर्वज जो चले गए हम लोग को विरासत के रूप में यहाँ से देखे गए यहाँ का नौटंकी
उसको हम लोग सिखा रहे हैं बच्चों लोग को भी, और हम लोग भी साथ साथ हम लोग के जो है पाठ भी जो 20 साल से जो कर रहे हैं और उन लोग को भी सिखा रहे हैं। यहाँ के बुजुर्ग कलाकार जो हैं उनकी भी यह दृढ़ इच्छा शक्ति है कि जो हमारी पुरातन परंपरा से चली आ रही नाट्य कला की संस्कृति है उसको हम कैसे सुरक्षित रखें, और इस प्रयास में यह प्रयास किया जा रहा है कि यहाँ के नवयुवकों के अंदर भी इस भावना को भरा जाए ताकि वे आने वाली पीढ़ी को मार्गदर्शन प्रदान कर सकें। मैं डेली आवाज़ हर्षित टीवी हजारीबाग से अखिलेश पांडे।